लियन ल्यूसिया को ढूंढ रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद दमियान की फोटो वाला लॉकेट उसके ही पास होगा, क्योंकि ल्यूसिया ने ही लियन के कपड़े ऑर्गेनाइज किए थे और बाकी सारे सर्वेंट को बाहर भेज दिया था। वो ल्यूसिया के पास पहुंची तब ल्यूसिया आसान के साथ थी और वो आसान को मीटिंग के बाद कहीं पे ले जाना चाहती थी। पहले तो ल्यूसिया लियन के साथ बहुत ही नाइसली और काइंडली बात करती है, लेकिन जब लियन ने उससे लॉकेट के बारे में पूछा तो वो रोने लगी कि तुम मुझ पे चोरी का आरोप लगा रहे हो, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी। लियन उसे शांत करने लगी कि मैंने तो बस उसे एक सवाल ही पूछा है, वो अचानक से रोने क्यों लगी। आसान पूछता है कि तुम किस लॉकेट के बारे में बात कर रहे हो। लियन बताती है कि मैं डार्क एज से वो लॉकेट अपने साथ लाई थी, मैं बस ल्यूसिया से यही पूछने आई थी कि वो लॉकेट कहाँ पे है, क्योंकि सर्वेंट ने मुझे बताया कि उसने ही मेरे कपड़े ऑर्गेनाइज किए थे, लेकिन अगर ल्यूसिया ने भी वो नहीं देखा तो फिर रास्ते में शायद मैंने उसे गिरा दिया होगा। लियन ने गलती से आसान के आगे डार्क एज के बारे में बोल दिया। आसान को शक भी हो गया और लियन को पता भी नहीं चला। वो तो अपने और ल्यूसिया के बीच में जो गलतफहमी आ गई है उसे दूर करने लगी। उसकी माफी सुनते ही ल्यूसिया ने तुरंत ही रोना बंद कर दिया। लियन मन में बोलती है कि हाँ मैं समझ गई, तुम अपने क्रश के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड कर रही थी, उसमें मैंने टांग अड़ाई, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगा। और वो जाने लगी, लेकिन आसान उसे रोकता है और अपने साथ मीटिंग में चलने के लिए कहता है। उस बात से लियन और ल्यूसिया दोनों ही चौंक गए कि वहाँ पे लियन का क्या काम, लेकिन आसान तो उसे ये कह के जाने लगा कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है और तुम्हारे जैसी मामूली इंसान को तो इसे ऑनर समझना चाहिए। लियन देख रही थी कि ल्यूसिया को ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो फिर वो आसान को समझाना चाहती थी, लेकिन आसान तो जाने लगा था, तो लियन मन में ही उस पर गुस्सा करती है। फिर जब वो लोग मीटिंग में पहुंचे तब करीन लियन को वहाँ देखकर एकदम ही सरप्राइज रह गया कि लेडी लियन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। लियन ने बताया कि मुझे भी नहीं पता, आसान ने अचानक से कहा कि मुझे यहाँ पे आना है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जगह कौन सी है। करीन ने बताया कि रेगुलर मीटिंग है, यहाँ पे ल्यूस के सिर्फ हाई लेवल के प्रीस्ट ही आ सकते हैं। फिर मीटिंग शुरू हुई। वो लोग काफी सारी चीजों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जैसे कि सोला के बारे में, काफी सारी जगहों पे डैमेज हुआ है तो उसे कैसे ठीक करना है, उन सब के बारे में। और लियन सोच रही थी कि हाँ ओरिजिनल स्टोरी में ऐसा कुछ था तो सही। फिर वो बहुत ही ध्यान दे के सुनने लगी क्योंकि वो लोग एपोकलिप्स के बारे में बात कर रहे थे कि आजकल एपोकलिप्स के काफी सारे लोग यहाँ ल्यूस के नजदीक देखे गए हैं। शायद वो लोग हम पे हमला करने की सोच रहे हैं, तो क्यों ना हम ही पहले उस पे हमला कर दें, हम एक ही बार में पूरे डार्क एज को खत्म कर देंगे। लियन तुरंत ही बोल उठती है कि नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, सिर्फ थियरी के चलते आप ऐसे ही वॉर कैसे शुरू कर सकते हो, आपको ये भी पता नहीं है कि एपोकलिप्स ल्यूस पे हमला करने वाला है या नहीं। डार्क एज भी मासूम लोगों से ही भरा है। आसान स्मिर्क करता है और कहता है कि जैसा मैंने सोचा था, तुम्हें एपोकलिप्स के बारे में काफी कुछ पता है और तुमने कहा नहीं था कि तुम डार्क लॉर्ड से मिली थी, तो फिर चलो तुम्हें जितना भी पता है सब कुछ बता दो। लियन समझ गई कि मेरे मुंह से सच उगलवाने की ये उसकी चाल थी। सबको लियन पे शक होने लगा कि लियन एपोकलिप्स की साइड है और करीन लियन के डिफेंस में आ गया कि लेडी लियन का एपोकलिप्स के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। लियन मन में ही आसान पे गुस्सा कर रही थी कि उसने मुझे जानबूझ के उकसाया ताकि मैं सच उगल दूं। वो कैसे भी करके डार्क एज से लड़ाई करना चाहता है।